साध संगत जी, पुडलपुर के पास चंद्रभगा नदी बहती है। उस नदी के किनारे नामदेव जी बैठते हैं और जब बैठते हैं तो उस परमात्मा की, उस ईश्वर की भक्ति में लग जाते हैं। अपने मालिक प्यारे परमात्मा को याद करते हैं। एक दिन लिव जुड़ी हुई थी, बैठे हुए थे तो किसी ने जाकर कहा कि हे नामदेव जी, तुम्हारे घर को आग लग गई है, सारा घर सड़ गया है, जल्दी से चलो। और फिर ये सुनकर नामदेव जी ने उत्तर दिया, आग लग गई। लगाने वाले ने मेरा घर कैसे, ये तो उस परमात्मा का था, उस कुल मालिक का था, उसने आप ही जला दिया है, अब मैं क्या कहूँ। फिर भी जोर देने पर भगत जी उठकर आए तो आकर सड़ते खखों के घर को देखते रहे। मन में ऐसा ख्याल आया कि लोगों ने जो घर की चीजें बचाकर रखी थी उनको उठा उठाकर आग में फेंकने लग गए और जबान से कहने लगे कि हे प्रभु, ये जो चीजें लोगों ने बचाई है तो इनको भी साथ ले जाएं। मैंने क्या करना है, ये घर नहीं रहा तो चीजें मैं कहाँ रखूंगा। और फिर भगत जी का यह कोतक देखकर वहां जो लोग खड़े हुए थे तो वो बहुत ही हैरान हुए और उन्हें रोकने का यत्न करने लगे, पर भगत जी फिर भी ना रुके, वो चीजों को फेंकते गए। भगत नामदेव जी को परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे थे। परमात्मा ने कहा है, हे नामदेव, इस आग में भी तुझे मेरा स्वरूप दिख रहा है। नामदेव जी ने कहा, हे प्रभु, ये आग भी आपकी बनाई है, आप ही जला रहे हो, तो आप जी का ही ये सारा खेल है, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो आपका ही है। मैं इनका क्या लगता हूं, देने वाले भी आप हैं और लेने वाले भी आप ही हैं। और फिर इस तरह भगत और भगवान के बीच बात होती रही। भगत जी की चीजें सभी नहीं सड़ी थी कि आग अपने आप मट्ठी हो गई, एकदम बुझ गई। और भगत जी एक रात एक दरखत के नीचे सोए हुए, सुबह हुई तो लोग देखकर हैरान हुए कि नामदेव जी का घर तो नया बना हुआ था, तो रातों रात ही घर कैसे बन गया और ऐसी छत बन गई कि जैसी किसी ने देखी ही नहीं थी। बड़ी सफाई के साथ बना था और लकड़ियां बहुत ही प्रेम से तच तच कर लगाई थी। और सबसे अनोखी बात तो ये थी कि घर का सारा सामान नया आ गया था और जले हुए का तो कोई नामो निशान ही ना रहा। लोगों ने जैसे आकर भगत नामदेव जी को पूछा, उन्होंने अपने एक शब्द में सारी वार्ता बयान की है, जिसका अर्थ है, नामदेव जी की पड़ोसन पूछती है कि हे नामदेव जी, बताओ तो सही, तुमने किससे ये छत बनवाई है, हमें उस कारीगर का पता तो बताओ, हम तुम्हारे से दुगनी मजदूरी देंगे अपना घर बनवाने के लिए। और फिर ये बात सुनकर भगत नामदेव जी उत्तर देते हैं, हे बहन,
वो कारीगर नहीं, वो तो हर जगह समाया हुआ है। मेरे तो प्राणों का आसरा है। हाँ, ये कहकर उस कारीगर की तरफ से मजदूरी पर काम कराएं तो प्रेम मजदूरी है। सारे परिवारों, रिश्तेदारों और मित्रों से अलग है। फिर वो कारीगर मिलता है। ऐसे ये कारीगर जहाँ भेड़ी को मैं बयान नहीं कर सकता, वह तो हर जगह समाया हुआ है। जिस तरह गूंगा पुरुष किसी रस के स्वाद को नहीं बता सकता, तो ऐसे ही मैं उसके गुणों को बयान ही नहीं कर सकता। हे माता सुन, उस कारीगर ने सारे जगत को एक पत्थर ऊपर रखा है, एक समान रखा है। सागर ऊपर उसका राज है। तारे, आकाश, धरती और वनस्पति उसके हुक्म से चलती है, उसके हुक्म में है। जैसे रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करके प्यारी सीता को पाया, तो लंका रावण को मारकर विभीषण को दे दी। ऐसे ही भगवान ने नामदेव जी के ऊपर कृपा की है। हे लोगों, ये सब प्रभु का ही खेल है। उसने ऐसी खेल की है कि मैं क्या बताऊं। जब नामदेव जी के मुख से ये शब्द सुने और यह कौतक देखकर सभी लोग असलो भगत जी के चरणों में गिर गए और जान गए कि भगत जी और भगवान में अब कोई फर्क नहीं रह गया। जो प्रभु भक्ति शुद्ध हृदय के साथ करता है, जो उस परमात्मा पर विश्वास रखकर उसकी भक्ति करता है, दिन रात उसका सिमरन करता है, तो उसके सभी कार्य रास होते हैं और वो परमात्मा, वो कुल मालिक खुद आप उसकी देखभाल करता है। श्रद्धालु जनों, भक्त जी ने लोगों को उपदेश दिया, प्रभु विठल का नाम जपो और उस पर भरोसा रखें, वह तुम्हारे सारे कार्य रास करेगा। राम नाम में ऐसी बरकतें हैं। भगत नामदेव जी, संत ज्ञानेश्वर जी की संत मंडली के साथ तीर्थों की यात्रा करने के लिए निकल गए और पंजाब के तीर्थों की यात्रा करके भगत मंडली ने पीछे मुड़ना था। उनकी सलाह हुई कि देश के रेतले हिस्से से वापस मुड़ा जाए, ताकि इस इलाके के जीवों में भी हर नाम का, उस परमात्मा का, उस कुल मालिक का प्रचार किया जाए। और फिर चलते चलते संत मंडली बीकानेर में पहुंची। राजपुताने में से होकर उन्होंने अजमेर को जाना था। बीकानेर में केलावत जी स्थान ऊपर पहुंचे तो उनको प्यास लगी, पर रेत के मारोथल में पानी कहीं पर नहीं था। सूरज के तपते हुए सेक से आसमान, वायुमंडल और धरती में बल का पट बना हुआ था और सारी की सारी संत मंडली प्यास से मरने लगी। सभी को बहुत प्यास लगी हुई थी। सभी के प्यास के कारण मुख सूख रहे थे। और फिर योग के बल के साथ ज्ञानेश्वर जी ने देखा 2 गज ऊपर कुआं है, पर उसका पानी सूखा हुआ है। उसने संत मंडली को कहा कि परमात्मा का आसरा लेकर थोड़ा रास्ता और चलो, फिर शायद
जल मिल जाए। उन साधुओं ने फिर हौसला किया, भगवान का सिमरन करते हुए सूखे हुए कुएं के पास पहुंच गए। कुआं खंडर हो चुका था और सारा पूर कर बीच में घास बढ़ा हुआ था। और फिर ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि प्रभु के प्यारों, मैं बर्तन लेकर नीचे जाता हूँ और पानी लेकर आता हूँ। संतों को पानी चाहिए था। उन्होंने मजदूरी देते हुए आराम नहीं किया। और फिर ज्ञानेश्वर जी करमंडल लेकर नीचे गए। योग विद्या के बल के साथ धरती पर पहुंच गए तो पानी आध पीकर संतों के लिए करमंडल भरकर लाए। सभी संतों ने पानी पी लिया। जब नामदेव जी को पानी पीने के लिए कहा तो भक्त जी ने उत्तर दिया कि मेरी रक्षा मेरा विठल करता है। अगर उसको मेरी जरूरत है तो वो इस कुएं में से पानी ऊपर करेगा, नहीं तो पानी नहीं पीऊंगा। मुझे मरना कबूल है। और ये कहकर भक्त जी कुएं के किनारे धरना मारकर बैठ गए और विठल जी का नाम जपना शुरू कर दिया। लगभग आधे घंटे के बाद कुछ कड़क हुई। संतों ने कुएं में देखा कि मिट्टी का गढ़ जो कुएं में धंसा हुआ था तो वह अपने आप टूट गया था और धीरे धीरे सारी मिट्टी आलोप हो गई और कुएं में से कुंगू जैसे पानी निकला। और शीतल जल देखकर सभी ने खुशी मनाई। सभी बहुत खुश हुए। तो साध संगत जी, देखा आपने, ये होता है उस परमात्मा पर विश्वास, उस कुल मालिक पर भरोसा। क्योंकि जो उस कुल मालिक पर भरोसा रखते हैं, उसका नाम सिमरन करते हैं, तो वो कभी अपने भक्त को निराश नहीं होने देते। उसकी सहायता जरूर करते हैं, उसकी मदद करने के लिए जरूर पहुंच जाते हैं। लेकिन उस परमात्मा पर, उस कुल मालिक पर भरोसा रखना चाहिए। जैसे संत ज्ञानेश्वर जी ने अपने खुदा पर, अपने मालिक पर, उस परमात्मा पर भरोसा रखा और उन्होंने उसकी हर इच्छा पूरी की। और फिर बहुत प्रसन्न होकर भक्त नामदेव जी को आवाजें दी। भक्त नामदेव जी ने उनकी आवाजें सुनकर पूछा, मेरे विठल ने जल भेज दिया है, मेरी विनती सुन ली है। और फिर भक्त नामदेव जी उठे और करमंडल वहाकर शीतल जल बाहर निकाला और पिया। ऐसी भक्ति और भक्ति देखकर सारी की सारी संत मंडली भक्त नामदेव जी के चरणों में गिर गई और आप भक्त नामदेव जी उस प्रभु के, उस परमात्मा के जस में लीन हो गए। उस परमात्मा की स्तुति करने लगे। मोहे लागती ताला, बेली बछरे बिन गाय अकेली, पनिया बिन मीन तलफे, ऐसे राम नामा बिन बापरियो नामा। जैसे गाय का बाछा छूटला, धन चूखता माखन कूटला, नाम देव नारायण पाया, गुरु पेटत अलख लिखाया। जैसे बिखे हेत पर नारी, ऐसे नामे प्रीत मुरारी। जैसे तपते निर्मल कामा, तैसे रामा नामा बिन बापरियो नामा। और फिर भक्त नामदेव जी संत ज्ञानेश्वर जी की संत मंडली के साथ तीर्थों की यात्रा करते हुए श्री नामदेव जी मथुरा,
वृंदावन से हस्तिनापुर आ गए। और इस तरह भक्त नामदेव जी ने उस परमात्मा पर भरोसा रखा तो उस परमात्मा ने उनकी हर इच्छा पूरी की और उनको रास्ता दिखाया।